नमस्कार। मेरा सभी बहनों को प्रणाम। सुबह की राम राम, राधे राधे, जय श्री राम। जिस भी देवी देवता को आप मानती हैं उसका नाम लीजिए और आगे भी सब अच्छा होगा। मेरी बहनों, थंबनेल और टाइटल देख करके आप समझ गई होंगी कि हम बात करने वाले हैं फाइनल कट ऑफ को लेकर के। ठीक है कि जो फाइनल कट ऑफ है वो मुख्य सेविका की कितनी जा सकती है, इसको लेकर के मेरे पास सबसे ज़्यादा कमेंट्स अगर इस वक्त आ रहे हैं मेरी मुख्य सेविका वाली बहनों की तरफ से, तो वो आ रहे हैं फाइनल कट ऑफ को लेकर के कि सर बताइए फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किसी को भी ना अपने मार्क्स ही नहीं पता है कि मेरे मार्क्स कितने हैं, तो इसका सबसे मन में संशय है। पता नहीं मेरे कितने मार्क्स हैं और पता नहीं कैसे हमें मार्क्स बढ़े हैं घटे हैं, इसके बारे में भी सबको नहीं पता है। तो ज़्यादा परेशान ना हो आप सभी लोग, हम आपको एक फ़ाइनल कट ऑफ, एक एनालिसिस आज बताने वाले हैं कितनी कट ऑफ जा सकती है हर कैटेगरी की। इसलिए बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा आप सभी लोग परेशान ना हो। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले माँ सरस्वती से मैं पुनः, सुबह सुबह कहते हैं प्रार्थना करने से वो लग जाती है, तो मैं आज सुबह पुनः सोमवार का दिन है और माँ सरस्वती से और भगवान शिव का दिन है, और भगवान शिव से मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, कि जिस प्रकार आपने पहली स्टेज में मेरी बहनों को सफलता दिलाई है और वो सफलता उनको मिली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आप इनको फाइनल सिलेक्शन करवा दीजिए। मैं सदैव आपका ऋणी रहूँगा और जो आप कहेंगे मैं आपके लिए कहूँगा। जो भी मेरे मन में आप कोई बात, कोई प्रश्न डालेंगे मैं वो करूँगा आपके लिए। मेरी बहनों, मैं आपका हमेशा से सपोर्ट करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी मेरा सपोर्ट करेंगे। तो अगर आपको प्लीज़ मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपको मुख्य सेविका से रिलेटेड सारी सूचनाएं नियमित रूप से चाहिए, तो आप प्लीज़ अपने भाई शुभम गिरी, छोटा भाई बड़ा भाई जो भी आप मानते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जैसे आप अगली स्टेज में पहुंच गई हैं क्वालिफाई करके, हम भी थोड़ा सा अगली स्टेज में पहुंच जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी प्यारी आप सभी बहनों मुझे आप ज़रूर सपोर्ट करती हो और करोगी। और अंत में वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में या अपने ग्रुप्स में। तो चलिए अपने वाइट बोर्ड पर वहाँ अपना एनालिसिस शुरू करते हैं हम। मेरी बहनों, ये आपके समक्ष जो है कट ऑफ है फर्स्ट स्टेज के लिए। आप इसमें देख सकती हैं कि जो एसटी की कट ऑफ है वो 46.7 है। बाकी जितनी भी कट ऑफ गई है वो 52.4 ही गई है। और इसमें एक चीज़ आप और देख सकते हैं, इसमें लगभग 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। मैं आपको दिखा दूं, ये आप देख सकती हैं 126 पद जो हैं वो कम किए गए हैं। टोटल 8,337 मेरी बहनों को पास किया गया है, यानी लगभग 3 गुना। यानी 2 गुना तो बाहर होंगी। अब ना ही कोई फिजिकल है और ना ही कोई इंटरव्यू है, तो ठीक ठाक जो कट ऑफ है वो ऊपर बढ़ेगी। जो लोग बोले कि नहीं इतने पे ही हो जाएगा, तो आप उनकी जो बात है उसको मत मानिएगा। ठीक है, मैं आपको एक एनालिसिस बताने वाला हूँ कितनी कट ऑफ जो है वो फाइनल वाली जा सकती है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यूआर, यानी कि मेरी जनरल वाली बहनों के लिए। ठीक है, ये कट ऑफ हो सकता है आपको थोड़ी सी ज़्यादा लगे मेरी बहनों, मगर ये मान करके चलिए इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि 3 गुना बुलाया है और नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे मार्क्स बढ़े हैं। सुनने में आ रहा है 5 से 7 नंबर तक बढ़े हैं मार्क्स। अब 5 से 7 नंबर अगर बढ़े हैं तो कट ऑफ भी ऊपर बढ़ेगी, अब सभी लोगों को पता है। तो जितनी भी मेरे यूआर या जनरल की बहनें हैं वो मान करके चलें 61 से ले करके 65 तक कट ऑफ जा सकती है। 61 से 65 का मेरी बहनों मतलब ये है कम से कम 61 जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा 65 कट ऑफ जा सकती है, बस। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने के जो चांसेज हैं वो नहीं हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। जो मेरी बहनें ओबीसी कैटेगरी से हैं उनके बारे में मैं बता दूं। दोस्तों, बाकी कैटेगरीज़ की सभी की आप जानते हैं 52.4 गई है,
और जो सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं अगर देखें, हो सकता है जनरल से भी ज़्यादा हो, तो वो हैं ओबीसी में। ठीक, तो ओबीसी की भी जो कट ऑफ है मैं बता दूं, वो 56 नंबर से लेकर के 60 नंबर के आसपास जा सकती है। ठीक है, ये मैं ओबीसी की आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। हो सकता है मेरी बहनों थोड़ी ज़्यादा लगे, मगर आपके मार्क्स बढ़े हैं, इंक्रीज़ हुए हैं जिन लोगों का हुआ है, ये भी आप जान लीजिए। तो अभी आपको एक्चुअल मार्क्स अपने पता ही नहीं हैं, मगर अगर इस कैटेगरी में हैं तो आप अपने आप को सेफ श्रेणी में सेफ कैटेगरी में आप रख सकते हैं। इसके बाद कैटेगरी आती है ईडब्ल्यूएस की। ऐसा देखने में आया है कि या तो ओबीसी से थोड़ा सा कम रहती है या इक्वल ही जाती है। तो मैं तो बराबर ही दे रहा हूँ कि मैंने जो ओबीसी को 56 से 60 बोला है, वही मैं 56 से 60 ईडब्ल्यूएस को भी दे रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस की भी जो कट ऑफ है वो 56 से 60 नंबर जा सकती है। तो अगर आप ईडब्ल्यू कैंडिडेट हैं, इतना बन रहा है, तो आप फाइनल सिलेक्शन की रेस में आप हैं। ठीक है, इसके बाद कर लेते हैं एससी की। ठीक है, एससी कैटेगरी की भी जो कट ऑफ है मेरी बहनों, वो भी 52.4 ही रखी है, और मैंने अभी आपको दिखाई भी थी 52.4। ठीक है, तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो मैं बता दूं कि आपकी जो रह सकती है वो 53 नंबर से लेकर के 57 नंबर के आसपास जो कट ऑफ है वो जा सकती है, 53 to 57। ठीक है, ये एससी कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर इसके आसपास आपका मार्क्स बन रहा है तो आप अपने फाइनल सिलेक्शन के बारे में जो है सोच सकती हैं बहुत ही अच्छे से। अगली कैटेगरी पे चलें तो एसटी, जिसकी 46.4 कट ऑफ गई है ना। तो जितने भी मेरे एसटी वाले भाई बहनें हैं, भाई तो है नहीं, है ना, तो एसटी की जो कट ऑफ है मैं बता दूं, वो आपकी 46.4 तो गई ही है। आपकी जो कट ऑफ है 47 से लेकर के 51 नंबर तक जा सकती है। ये एसटी का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। पीएच कैंडिडेट का भी मैं बता देता हूँ। अगर आप सभी बहनें पीएच कैंडिडेट को देखेंगी तो दिव्यांगों में 3 कैटेगरीज हैं, 41, 27, 0 8, 27। अगर हम हाईएस्ट वाली कट ऑफ ले लें, यानी 41 को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, है ना, थोड़ी देर के लिए 41 वाली कट ऑफ को हम मान लेते हैं, तो ये कट ऑफ पीएच की जिनका भी 44 से लेकर के 46 मार्क्स बन रहा है, तो उनका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। पीएच कैटेगरी के मैं हाई वाली श्रेणी की बात कर रहा हूँ, लो श्रेणी की नहीं। तो ये मेरी बहनों एनालिसिस है। मैं मानता हूँ कि आपको थोड़ी ज़्यादा लग सकती है, मगर इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी, ज़्यादा कम नहीं जाएगी। अब खुद ही सोच सकती हैं कि जब 52.4 गई है, 3 गुना बुलाया है, 2 गुना भी बाहर होना है, तो ये तो निर्धारित ही है कि भाई 53 नंबर से कम तो नहीं ही जाएगी, है ना। तो उसी आधार पर मैंने आपको बताया है। तो मेरी बहनों, आप कितना सहमत हो, असहमत हैं, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमें आपके जो कमेंट का है वो इंतज़ार रहेगा। और अंत में मैं पुनः भगवान शिव और माँ सरस्वती से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, जैसे आपने इनको फर्स्ट स्टेज में कामयाबी दी है, ऐसे ही अंतिम कामयाबी और एक बार और दे दीजिए। मैं आपका सदैव रेडी रहूँगा। और मुझे बहुत खुशी होती है बहनों, और मुझे हुई भी फर्स्ट स्टेज में आपके क्वालिफाई करने पर। आपके मैंने मैसेज देखे, मुझे बहुत खुशी हुई। और जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आप सभी लोगों से पार्टी लेनी है, सभी बहनों से, तब मुझे और खुशी होगी। कहते हैं ना कि अंतिम जो प्रसन्नता होती है वही प्रसन्नता हमेशा आनी चाहिए। मेरी बहनों, अगर आपको लगता हो कि हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं और आपके लिए एक अच्छी वीडियो बनाते हैं, सही इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, मन में कोई सवाल हो कमेंट करिएगा, और वीडियो को हमारी शेयर करिएगा अपने मुख्य सेविका वाले ग्रुप में और अपनी बहनों को और दोस्तों को। और सब्सक्राइब तो आपने कर दिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही हमें अन्य कोई अपडेट मिलेगी, हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के।
तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।